जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश में 58,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और कितनी इसकी सैलरी होगी और क्या लास्ट में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। और जैसा कि सरकार ने बताया है कि 10 सितंबर तक आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे ये फॉर्म आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यूपी पंचायत सहायक कम DEO रिक्वायरमेंट 2021 ऑफलाइन फॉर्म। ये ध्यान रखना, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ये फॉर्म भरे जाएंगे ऑफलाइन। DEO का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे मोटी मोटी बातें, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 2 अगस्त से और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 अगस्त 2021। 24 अगस्त से 21 अगस्त तक मेरिट लगेगी और टोटल भर्ती है 58,189, 58,189। मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स यानी 18 साल से लेके 40 साल तक के लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके डिटेल एनालिसिस में कि कैसे हमको अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या सैलरी होगा, सारी बातें। सो लेट्स स्टार्ट। तो बंधुओं, हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ये मेन नोटिफिकेशन है जहाँ पे सारी डिटेल बताई गई है। जो 58,189 पोस्ट आई है, ये भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश पंचायत ग्राम डिपार्टमेंट के अंडर में। ये नोटिफिकेशन आया था 25 जुलाई को, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और ये अपने काम की चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ से स्टार्ट है मेन नोटिस। 9th पॉइंट से देखेंगे। मैं इस PDF की लिस्ट भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा और उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उस लिंक पे जाके ये पूरा PDF खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है पंचायत सहायक और DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की आवश्यकता है। इसमें सबसे खास बात है कि पंचायत सहायक यानी कि अकाउंटेंट या DEO की जो वैकेंसी आई है, उसके पदों पे भर्ती कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, हिंदी में कहे तो चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल अप करूँगा, आप उसको पढ़ते रहना और मैं पढ़ के सुनाता भी रहूँगा साथ के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। इसके लिए जो आवेदन पत्र आएंगे वो ग्राम पंचायत का प्रधान ही जारी करवाएगा और इसकी सूचना वो अपने जहाँ उसका कार्यालय होगा उसके सूचना पटल पर डाल देगा, या फिर गांव में मुनादी होती है ना, ढोल वगैरह बजा के, उस तरीके से पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीटा जाएगा किसकी भर्ती आ गई है। दूसरा पॉइंट, सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कुल कहने का अर्थ है कि जिस दिन से सूचना प्रकाशित की गई है, यानी कि ये सूचना तो वैसे 25 जुलाई को प्रकाशित की गई है, लेकिन जो आपके ग्राम प्रधान रहेंगे, जो उनका कार्यालय रहेगा, वहाँ से 2 अगस्त के बाद ये सूचना प्रसारित होगी। तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अप्लाई कर देना है। आवेदन करना कैसे है? तो आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी कि ग्राम पंचायत की जो प्रशासनिक समिति है, जो कई लोगों का समूह होता है, वो उस पर विचार करेंगे कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। 5th पॉइंट, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट यानी 10वीं और 12वीं के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर, उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम पर सूचीबद्ध किया जाएगा। अब सिंपल भाषा में बताता हूँ। आप लोगों के जो 10वीं और 12वीं के मार्क्स होंगे, उन दोनों का टोटल किया जाएगा और उन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। उसके बाद एवरेज में जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स बनता है उसको सबसे नंबर 1 रैंक पे रखा जाएगा और उसी के बाद जिसके कम बनते हैं उसको अवरोही क्रम में रखा जाएगा। आगे प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी।
यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। यार ऐसे वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी और बहुत लंबी, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट बताता चल रहा हूँ कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो भर्ती होनी है उसकी सूचना देगा आपका ग्राम प्रधान। आपका ग्राम प्रधान जो आपका ग्राम प्रधान का कार्यालय होगा उस पर नोटिस लगा देगा, और साथ में गांव में मुनादी बोलते हैं ना, मुनादी यानी ढोल वगैरह पीट के पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देगा कि इसकी भर्ती आई है। जिस दिन वो ढिंढोरा पिटवाएगा उसके 15 दिन तक में आवेदन आपको कर देना चाहिए, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन पत्र लगा देना है। तो जैसा इन्होंने लिखा है, आवेदन पत्र सादे कागज़ पर आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज है, और आपकी मतलब जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे OBC SC वगैरह वो भी आपको लगाने हैं। ये सब आपको वहाँ पे जमा करने हैं। जब आप ये अपना आवेदन ग्राम पंचायत या फिर संबंधित जो आपका विकासखंड कार्यालय होगा या जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यालय होगा वहाँ पे जमा करा देंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत इसको आगे भेज देगा जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव की कुछ कमेटी होगी। वो लोग इस पर आपका चेक करेंगे कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। एलिजिबिलिटी कैसे चेक की जाएगी? तो सबसे पहले जो आपके 10th और 12th के मार्क्स होंगे वो मार्क्स दोनों ऐड किए जाएंगे, उनका एवरेज निकाला जाएगा, और जिनका भी एवरेज में सबसे टॉप नंबर आता है, फर्स्ट नंबर आता है, उनका नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा, और उसी के हिसाब से कम फिर उससे कम फिर उससे कम करके एक पूरी सीरीज़ बना दी जाएगी। और मान लो जिसकी फर्स्ट रैंक आई है वो नहीं करना चाहता है तो उसकी जगह पे दूसरे रैंक वालों को वो जॉब दे दी जाएगी। उसके बाद जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन सब की डिटेल DM के पास भेज दी जाएगी। वहाँ से कुछ लोगों का पैनल आएगा जो आपकी पूरी जानकारी चेक करेगा कि क्या आप सच में एलिजिबल हैं, कहीं आपने कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया है। और अगर आप लोग एलिजिबल पाए जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उस जॉब पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग नहीं करते हैं तो वहाँ से आपको दोबारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और नोटिस, एक बात खास लिखी हुई है कि ग्राम विकास अधिकारी को या DM कार्यालय को अपनी तरफ से किसी को भी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। मतलब जैसे अपना कोई रिश्तेदार है उसको सेलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, नौकरी देने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे खास चीज़ कि ये वाले पॉइंट तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाई देता हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी भी है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान से पढ़ना। पॉइंट नंबर 7, ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। यानी आपकी नौकरी होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, संविदा पे। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यानी कि 1 साल का बॉन्ड बनाया जाएगा। तो 1 साल के लिए आपको ये जॉब दी जा रही है, लेकिन 1 साल बाद क्या होगा कि आपको निकाल दिया जाएगा? मे भी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें आगे लिखा है 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जैसे ऊपर बताया गया था कि दोबारा से फॉर्म लिए जाएंगे, सबमिट करवाए जाएंगे, उनके 10th और 12th के मार्क्स देखे जाएंगे और मेरिट के बेस पे फिर से 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। एक जो बहुत ज़रूरी बात और है यहाँ पे, साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं अगर संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके उसकी संविदा का वर्ष आगे 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। मतलब अगर आप लोग सही तरीके से काम करते हैं और प्लस साथ में आपके जो ग्राम विकास है उसका अगर उसकी कृपा आपके ऊपर रहती है, मेन तो वही मैटर करता है, तो आगे 2 साल का आपका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाएगा। बाकी इसमें बताया गया है कि जो आपको आवेदन पत्र करना है उसका प्रारूप कैसा है, उसका ड्राफ्ट कैसा है, वो लग्नक 2 पे है, यानी एनेक्सर 2 पे है। आपके बीच और ग्राम पंचायत के बीच जो बॉन्ड साइन होगा उस अनुबंध पत्र का प्रारूप संलग्नक 3 पे है, यानी उस बॉन्ड का ड्राफ्ट एनेक्सर 3 पे मिलेगा। एनेक्सर 4 पे मिलेगा आपको कि पंचायत सहायक यानी कि अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की समय सारणी क्या है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला, पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम शैक्षिक योग्यता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। सिंपल भाषा में 12th पास।
यूपी बोर्ड या फिर देश के किसी भी बोर्ड से आप अगर आप 12th पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड एलिजिबिलिटी है कि आपकी उम्र 1 जुलाई 2021 को मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इन सब के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि आप लोग मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 45 वर्ष तक अगर आप लोग हैं SC ST OBC वाले तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एक जो सबसे खास बात इसमें और है वो ध्यान रखना कि पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका ग्राम पंचायत लगता है ये और आप फॉर्म भर रहे हैं दूसरे ग्राम पंचायत में। इसलिए आप जिस ग्राम पंचायत के निवासी हैं आप उसी ग्राम पंचायत में फॉर्म भर सकते हैं। अगर सरल भाषा में बोले तो ये फॉर्म सिर्फ यूपी वालों के लिए है, अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं। और दूसरा, यूपी में भी आपकी जो भी ग्राम पंचायत लगेगी, आपके गांव की जो भी पंचायत लग रही होगी, उसी में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से बुरा भी है और अच्छा भी, वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात कर लें आरक्षण की, यानी कि रिजर्वेशन की। तो एक रिजर्वेशन जो पहले था वो एज में था कि अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको 5 साल की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट दी जाएगी। यानी कि जो जनरल यानी सामान्य वर्ग के लिए 40 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है, वो बाकियों के लिए 45 साल की होगी। यहाँ पे दूसरे तरीके के आरक्षण की बात की जा रही है, इसको पढ़ के बस सुनाता हूँ मैं आपको। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं उसमें अनुसूचित जाति का ही कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट होगा। सिंपल भाषा में बोले तो आपका प्रधान जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का पंचायत सहायक सेलेक्ट होगा, उसी कैटेगरी का डेटा एंट्री ऑपरेटर सेलेक्ट होगा। और साथ ही अगर आपके गांव की प्रधान महिला हैं तो फिर महिला ही उस सीट पे सेलेक्ट होंगी। और अगर वो महिला भी SC ST या OBC कैटेगरी की हैं तो उस सीट पे महिला और साथ में OBC SC ST रिस्पेक्टिवली, मतलब जिस कैटेगरी की प्रधान होंगी उसी कैटेगरी की कैंडिडेट सेलेक्ट होंगी। बात करें तो कोरोना की वजह से जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है उसके लिए भी आरक्षण दिया गया है। तो वो आरक्षण कैसे दिया जाएगा? ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन, मतलब कोई भी जो आपकी फैमिली से आता हो, खानदान से नहीं, सिर्फ फैमिली से। अगर बहन की शादी हो गई है तो कॉमन सी बात है वो दूसरे परिवार में चली गई हैं। लेकिन अगर अविवाहित बहन है या अविवाहित भाई है तो वो सब अपने आपके पर्सनल फैमिली में आएंगे, तो उन लोगों को स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बात वहाँ पे वही रहेगी, अगर प्रधान OBC का है तो बच्चा OBC ही सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर एक ही गांव में 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स या जिनके घर में किसी की मृत्यु कोरोना से हुई है, तब कैसे सिलेक्शन किया जाएगा? तो फिर उन दोनों के 10th और 12th के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा और जिसके नंबर ज़्यादा अच्छे होंगे उसको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं माना जाएगा कि कोई भी जाके बोल दे कि मेरे फैमिली में कोरोना से मृत्यु हुई है। उसके लिए आप लोगों को कोविड-19 की जो टेस्टिंग होती है उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, और रिपोर्ट दोनों चाहिए, RAT और RT-PCR। साथ में ब्लड टेस्ट और CT स्कैन की रिपोर्ट भी वहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे एक साथ और लगा दी गई है। मान लो कोविड-19 की रिपोर्ट किसी की पॉजिटिव आई है और उसकी मृत्यु 30 दिन के बाद होती है, रिपोर्ट आने के 30 दिन के बाद, तो उसको कोविड-19 से मृत्यु नहीं मानी जाएगी। कोविड-19 या कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 30 दिन के अंदर अगर मृत्यु होती है तो ही इसे कोविड का केस माना जाएगा और तभी आपको इस श्रेणी में आरक्षण दिया जाएगा। तो जो भी भाई बंधु इस कैटेगरी के लिए इस रिजर्वेशन के तहत आवेदन करना चाहते हैं उनको जो जिनकी भी मृत्यु हुई है उनकी कोविड-19 की जांच और रिपोर्ट और साथ में डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। इतनी सारी अर्हताएँ यानी योग्यता, एलिजिबिलिटी करवा के और रिजर्वेशन अप्लाई करके इतनी सारी चीज़ें करके वो सैलरी कितनी दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं 6,000 पर मंथ। भाई 6,000 अगर आप वो क्या होता है नरेगा,
नरेगा, अब मनरेगा हो गया है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट। तो उसके तहत जो काम कर रहे हैं उनकी भी डेली सैलरी 6,000 से ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे आपको पोस्ट तो दे दी जाएगी सरकारी, वो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सहायक, लेकिन सैलरी आपको दी जाएगी 6,000 पर मंथ। सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, इन्होंने भर्ती ले रखी है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, लेकिन कहीं भी एलिजिबिलिटी नहीं मांगी कि बच्चे को कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट उसने कर रखा हो, कोपा का, CCC, मिनिमम CCC तो मांगनी चाहिए थी यार। CCC होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जिसके पास कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो कैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर लेगा। लेकिन सब घोटाला है, सरकार मतलब घोटाला, सरकारी काम मतलब, और वो भी खासकर जब ऑफलाइन काम हो। खैर, हम बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के विषय में भी यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। पंचायती राज निदेशालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूर्ण करेगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यानी कि जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि बच्चे को कम से कम कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए। मान लो पोस्ट पे बैठ गया है और उसको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता है, तो उसके लिए जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा 10 सितंबर से पहले 10 सितंबर तक, इसमें अभी तक बताया गया है कि 10 सितंबर तक आप लोगों को जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो 10 सितंबर से ये मान लो कि उसके 2 माह यानी 10 नवंबर तक में आप लोगों को इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जितने भी बच्चे सेलेक्टेड होंगे। और भाई जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे सबको ये ट्रेनिंग लेना तो कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भाई आपके विरुद्ध कार्यवाही भी हो सकती है। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही में क्या बताया गया है कि पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर पर शासकीय नियंत्रण पूर्णतः संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। मतलब आपका जो ग्राम पंचायत होगा उसका आपके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जो उनको पसंद नहीं आता, भाई डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जो उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि आप तो अपना काम करेंगे लेकिन मैटर करता है कि आपके ऊपर वाले जो पोजीशन पे है उनको क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। इसलिए अगर आपका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं होता है तो आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सबसे पहले आपको कारण बताओ का सूचना दिया जाएगा। अगर आप कोई उत्तर देते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा, उत्तर नहीं देते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप उत्तर देते हैं तो ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं उसको 2/3 अगर बहुमत इकट्ठा हो जाते हैं आपके विरोध में तो आपको नोटिस दिया जाएगा और 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देके आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस तरीके से अगर आपको निकाला जाता है तो आप दोबारा पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। घोटाला रोकने के लिए भी सरकार ने कुछ कोशिशें करी हैं, वैसे तो ये सब फेल रहेंगी लेकिन करी तो है कि कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है उसको पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा किसी भी हालत में। संबंधियों से मतलब भी बता रखा उन्होंने, पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पत्नी, पति, पुत्री, माँ से, मतलब इतने लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकते। बाकी ये लोग पैसे लेके गांव के किसी भी सदस्य को नौकरी पे रख सकते हैं, वो सेटिंग हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा। आप लोगों के इसमें काम क्या रहने वाला है आप लोग अब यहाँ से आके पढ़ लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें वैसे भी आपके काम की है नहीं। ये यहाँ पे जो संलग्नक 2 यानी एनेक्सर 2 है, इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने का पूरा फॉर्मेट दे रखा है उन्होंने। सबसे पहले आपको अपना नाम, पिता और माता का नाम, जन्म तिथि जो आपकी हाई स्कूल यानी 10th में है वही डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी लिंग, महिला, पुरुष या अन्य, श्रेणी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, सामान्य, जो भी वो डालना है। अपना पूरा एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो एक्सपीरियंस डालेंगे। लास्ट में यहाँ पे साइन करना है और ये यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है, लेटेस्ट 6 महीने से पहले का फ़ोटो। और मोटे मोटा मैं बता देता हूँ आपको, ये वाली लाइन ये सबसे अच्छा काम किया इन्होंने। ये जो लास्ट में बताया है इसमें सारा काम बहुत सस्ते में है। सबसे पहले जो इसकी नोटिस देनी थी, जो पूरे गांव में इसकी मुनादी करवानी थी, उसकी डेट थी आपकी
30 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक। 2 अगस्त से 2021 से 17 अगस्त 2021 तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं 18 साल से लेकर 40 साल तक के जितने भी व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद 18 अगस्त से 23 अगस्त तक को क्या होगा, इसके बीच में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा उसको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद 24 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आपकी मेरिट बनेगी। आपके 10th और 12th का जो मार्क्स है उनका एवरेज निकाला जाएगा। उसके बेस पे जो मेरिट बनेगी वो 24 अगस्त से 21 अगस्त तक तैयार की जाएगी। और वो मेरिट लिस्ट और आपका पूरा फॉर्म 1 सितंबर 2021 से लेके 7 सितंबर 2021 तक डीएम के पास भेज दिया जाएगा। उनकी डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठेगी, वो इसके बीच में विचार करेगी 1 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2020 के बीच में। और लास्ट 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, मतलब आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद से ट्रेनिंग एंड देन जॉब स्टार्ट। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरी वीडियो को डिटेल में लेकिन शॉर्ट में, मतलब सारी बातें समझाऊं लेकिन हल्के हल्के में, मोटा मोटी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई कमेंट बॉक्स में पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए फिर नई वीडियो लाई जाएगी। और दूसरी बात, आज 3 अगस्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो हो सकता है 4 अगस्त हो जाए, तब भी आपके पास 13-14 दिन का टाइम रहेगा। आप लोग फटाफट जाके ये फॉर्म अप्लाई कर देना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको आपके गांव में रह के काम करने की। और गांव में रह के अगर आपको 6,000 मिल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी इसके ऊपर अगर आपको और कोई डाउट है कि मुझको जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर मैं इसको जॉब को करता हूँ तो मेरा आगे फ्यूचर क्या है, या मैं इसके साथ दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो बना लेके आएंगे। अभी तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में अपने सभी भाई बंधुओं को इस वीडियो का लाभ पहुंचाने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।